क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज अध्याय 6 का उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5, 6 और 7 ये सभी एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज एग्जाम्पल जो है ख़त्म कर देना है। इसके बाद से हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 को। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। तो दिया है कि दी हुई आकृति में पी एस अपान एस क्यू बराबर है पी टी अपन टी आर के, ठीक है, तथा पी एस टी बराबर है पी आर क्यू माने कोण पी एस टी, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए इसको जो है हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है ये फिगर बना लिया है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है और इसमें जो है एस टी जो है ऐसे एक रेखा खींची गई है। तो हम लोग को दिया गया है कि पी एस बराबर है पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के, ये दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि कोण पी एस टी, यानी कि पी एस टी का मतलब ये वाला कोण जो है पी आर क्यू, यानी कि ये वाला कोण के जो है बराबर है, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब कि ये भुजा जो है माने ये टोटल भुजा पी क्यू भुजा पी आर के बराबर है। समद्विबाहु का मतलब हम लोग को सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के। यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ हम लोग को दिया गया है इसी से कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, उपपत्ति। उपपत्ति। अब उपपत्ति में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रुकिए पेन बदल लें थोड़ा। तो अब देखिए उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे भाई। तो देखिए हम लोग को दिया गया है क्या कि पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के, दिया हुआ है। तो देखिए दिया है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब पी एस अपान एस क्यू बराबर होता है पी टी अपान टी आर के, तो जो है देखिए जब देखिए मैंने ये बटे इतना बराबर ये बटे इतना हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो है एस टी जो है समांतर हो जाएगा क्यू आर के। क्यों, क्योंकि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा नहीं प्रमेय नंबर 2 थेल्स प्रमेय 2 से, फिर थेल्स प्रमेय 2 क्या कहता है कि यदि कोई भुजा किसी त्रिभुज को उनके बराबर अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। यानी कि थेल्स प्रमेय 2 से हम लोग कह सकते हैं कि एस टी जो है समांतर होगा क्यू आर के। एस टी समांतर होगा, एस टी समांतर होगा, सॉरी एस टी समांतर ऐसे रहेगा ना, एस टी समांतर होगा क्यू आर के, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय 2 से, थेल्स प्रमेय 2 से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। 2 से हो गया, ये समांतर होगा। देखिए जब ये समांतर हो जाएगा तो ये जो है देखिए ये जो है मान लीजिए ये रेखा है, तो इसको अगर आप आगे तक बढ़ाइए और इसको भी आगे तक बढ़ाइए तो देखिए जब ये दोनों समांतर सिद्ध हो गए तो यानी कि इसको एक तिर्यक रेखा जो है ये पी क्यू काट रही है, एक तिर्यक रेखा समझ लीजिए पी क्यू काट रही है। तो ये वाला जो है कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, संगत कोण से कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक मतलब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण यस बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, इसलिए कोण यस बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं कोण यस बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, हो जाएगा ना। जैसे दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाले कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। ऐसा जो है कथन है या आप लोग जानते होंगे जब ये समांतर को पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इसलिए ये बराबर हो गए, ठीक। तो इसको जो हम लोग समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब इसके बाद से देखिए हम लोग को दिया गया है कि कोण यस बराबर है कोण आर के,
और कोण यस बराबर है कोण आर के। ठीक है, ये समीकरण नंबर जो है 2 हो जाएगा। और ये जो है हम लोग को दिया है, इससे जो है कह सकते हैं ये दिया है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जब कोण यस बराबर है क्यू के या कोण यस बराबर है आर के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण क्यू बराबर है समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, तो जब देखिए, जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी जो है क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए कोण कोण क्यू बराबर है कोण आर के। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, भाई समीकरण 1 और 2 से हम लोग इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर है पी आर के। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर है भुजा पी क्यू बराबर है भुजा पी आर के, क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यह लिख दीजिएगा, क्योंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर कोण के बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, इसलिए तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु जिसके दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आई होप ये वाला सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 देखिए। उदाहरण नंबर 6 है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेदित करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी के। ए डी बटे ए बी टोटल बराबर है ए ई बटे ए सी के। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 6 को, कि यदि कोई रेखाखंड, देखिए त्रिभुज एक जो है क्या है, ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है और डी जो है ए सी को जो है विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है कि जो है बी सी के समांतर है, यानी कि डी जो है बी सी के समांतर है। सबसे पहले हम लोग को दिया है वही यही दिया है, तो दिया में हम लोग लिख लेते हैं। दिया में हम लोग को दिया गया है कि डी समांतर है बी सी के। डी समांतर है बी सी के। तो देखिए यहाँ पे अगर डी समांतर है बी सी के, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं ना। अगर ऐसा है तो चलिए पहले सिद्ध करने वाला लिख दीजिए कि सिद्ध क्या करना है। पहले जो स्टेप है उसको लिख लीजिए, दिया है उसके बाद सिद्ध करना है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है ये तो पहले देख लीजिए। तो सिद्ध करना है कि ए डी बटे ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी के, ये सिद्ध करना है ना। तो ये ए डी है, तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे उपपत्ति। और उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति में एक मिनट तो माइक लगा दें। हाँ, उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे अब कि डी समांतर है बी सी के। डी ई समांतर है बी सी के। यदि डी समांतर है बी सी के तो क्या होगा, तो डी अगर समांतर है बी सी के तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी के। नहीं हो जाएगा, थेल्स पर में 1 से
सेल्स पर में 1 से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए डी अब बट्टे जो है क्या हो जाएगा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अब बट्टे ई सी के हो जाएगा। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग को देखिए हम लोग को लाना है ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी बराबर लाना है ए ई बटे ए सी के, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इस बात को थोड़ा सा पलट देते हैं, ठीक है। मैंने इसको याद करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बी बटे ए डी बराबर हो जाएगा ई सी बटे ए। इसको पलट भी सकते हैं, ठीक है, ताकि इस रूप में आ जाए, ठीक है ना। मैंने अब हल करेंगे ना तो इस रूप में आएगा। मैंने यहाँ इतना लिख सकते हैं। पलट देने पर जो है भाई इसको भी पलट दे रहे हैं, इसको भी पलट दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं ताकि जगह है इधर पूरा, फिर नीचे जाना पड़ेगा दूसरे पेज पे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। तो यहाँ से आ जाइए, आप लोग भले नीचे ही कीजिएगा लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब देखिए हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो अब देखिए डी बी अब बटे ए डी है ना। तो इसमें हम लोग जो है एक बराबर संख्या यानी कि 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए ए डी का इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ेंगे तो यानी कि डी बी धन ए डी हो जाएगा और बटे में ए डी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, डी बी मिल जाएगा और धन में ए डी मिल जाएगा। तो ये टोटल भुजा ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 1 जोड़ देते हैं और फिर इसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो यानी कि ई सी अब बटे ए ई में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देते हैं इधर भी। तो अब देखिए 1 जोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ भाई। अब क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डी बी अब प्लस में ए डी लिखेंगे। अब बटे में क्या हो जाएगा, ए डी है, अब बटे में फिर हो जाएगा आपका ए डी, बटे में कितना हो जाएगा ए डी। और इधर देखिए तो ई सी धन में हो जाएगा ए ई होगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो अब बटे में क्या हो जाएगा ए ई हो गया। अब देखिए डी बी अधन ए डी, डी बी ये है डी बी अधन ए डी, तो टोटल ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो ए डी रहेगा। और यहाँ पे देखिए ई सी अधन ए ई, ई सी देखिए ई सी अधन ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए सी नहीं हो जाएगा। तो ये टोटल लिख देंगे ए सी, अब बटे में क्या हो जाएगा ए ई, यही ना होगा। तो यही तो हम लोग को अब देखिए तो ये हो गया क्या ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। अब इसी को हम लोग जो है क्या करते हैं, पलट लेते हैं। अब इसको पलट देंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको या करके लिख सकते हैं, या ए डी बटे क्या ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए सी के, ठीक है। बस इसको पलट दिया है, यहाँ भी पलटा है यहाँ भी पलटा है। नहीं पलटा जाता तो कुछ क्या होता, मैंने यहाँ अगर नहीं पलटा जाता तो फिर पलटना पड़ता, तो फिर यहाँ भी पलटा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं और इस एग्जाम्पल के समस्या को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए लगे हाथ एग्जाम्पल नंबर 7 भी देख लेते हैं हम लोग। अब उदाहरण नंबर जो है 7 देखिए। उदाहरण नंबर 7 में है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए, ए डी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि डी बी दिया हुआ है 7.2, ठीक है। ए ई दिया हुआ है 1.8 और ई सी दिया हुआ है 5.4 दिया हुआ है। तो हम लोग को ए डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया गया है
क्या दिया गया है कि डी समांतर है BC के। हम लोग को दिया गया है कि डी समांतर है BC के। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज में डी अगर समांतर है BC के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो ये दिया है, तो दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AD बटे DB बराबर हो जाएगा, D है, AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, AE बटे EC के हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए AD को तो AD रहने दीजिए, और BD का मान दिया हुआ है DB का कि 7.2 है। ठीक है, अब बराबर AE का मान इधर दिया हुआ है 1.8। ठीक है, और यहाँ पे EC का मान दिया हुआ है 5.4 दिया हुआ है। लाइट जाने वाला है लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो AD बराबर हम लोग को बच जाएगा, AD इधर बच जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो 1.8 आप गुणे में हो जाएगा, इधर जाएगा तो 7.2 और बट्टे में हो जाएगा 5.4 हो जाएगा ना। अब देखिए भाई 18 त्याई 54। देखिए जब भाई दशमलव इसमें भी एक अंक बाद है, इसमें भी दशमलव एक अंक बाद है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 18 त्याई 54, 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक दशमलव से एक दशमलव भी काट सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बस 18 त्याई 54 लिख देंगे। ठीक, अब 3 से 72 में भाग दे देंगे, 7.2 में भाग दे देंगे। अच्छा 7.2 को 7/72/30 लिख दीजिए, मैंने दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें एक 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, अब ये देखिए 72 कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 15 30। अब कटेगा 36/15, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 12/5, अब 5 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, यानी कि ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD की वैल्यू हो जाएगी, AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस यही था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। तो इस तरह से दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 ख़त्म हो गया। इसके बाद से अब हम लोग जो है प्रश्नावली को देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर मनोहरे का जो है सभी मैथ इस पे पढ़ाया जाएगा। और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, और हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अपने से बड़ों का भी ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं, जय हिंद।